हेलो। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इफ़ेक्ट ऑफ कोरियस फोर्सेस पार्ट 3 के बारे में हम बात करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ कोरियस फोर्सेस। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरियस बल का प्रभाव। इफ़ेक्ट ऑफ कोरियस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ। माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो t समय के पश्चात पिंड का वेग v डैश बराबर माइनस के जी टी के बराबर होगा। इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जा रहा है। माइनस के डैश ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र की ओर यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। ये देखिए इस फिगर के अंदर ओमेगा अर्थ के रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रखी है। v डैश पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन -2 ओमेगा क्रॉस v डैश, यानी ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस के साथ साइन के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता रखी है। यदि किसी स्थान पर अक्षांश लैम्डा और घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा हो तो ओमेगा के दो कंपोनेंट होते हैं। हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा था, मोशन रिलेटिव टू अर्थ। ओमेगा है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं जे डैश और के डैश डायरेक्शन में। तो ओमेगा बराबर जे डैश ओमेगा कॉस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा, इक्वेशन 2 के द्वारा दिया जा रहा है। पिंड पे लगने वाला कोरियस बल एफ सी बराबर -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश। -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा गया। आई डैश जे डैश के डैश ओमेगा के दो कंपोनेंट हैं। आई डैश डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है, वहाँ 0 लिखा गया। जे डैश डायरेक्शन में ओमेगा कॉस लैम्डा, के डैश डायरेक्शन में ओमेगा साइन लैम्डा। वी डैश के कंपोनेंट केवल के डैश डायरेक्शन के अंदर -GT है। आई डैश और जे डैश डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0 0 -GT लिखा गया। तो एफ सी बराबर आई डैश 2m GT ओमेगा कॉस लैम्डा के बराबर है। इक्वेशन 3 के द्वारा पिंड पर लगने वाले कोरियस बल का मान बताया गया है। आई डैश की दिशा पूरब की ओर होती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड आई डैश दिशा यानी पूरब दिशा में विस्थापित होगा। न्यूटन के द्वितीय नियम से पूरब दिशा में पिंड के गति का समीकरण md² x डैश बाई डी टी स्क्वायर बराबर 2m g ओमेगा कॉस लैम्डा टी। m से डिवाइड कर लीजिए, m फैक्टर कैंसिल हुआ। d² x डैश बाई डी टी स्क्वायर इज़ 2g ओमेगा कॉस लैम्डा टी। t के सापेक्ष समाकलन करने पर dx डैश बाई डी टी, यानी हमने विथ रेस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया है। dx डैश बाई डी टी बराबर g ओमेगा कॉस लैम्डा t² बाई 2 फैक्टर कैंसिल हो रहा है, एंड प्लस c समाकलन का नियतांक है। समाकलन के नियतांक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए t बराबर 0 पे हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ लेते हैं। t बराबर 0 पे dx डैश बाय dt की वैल्यू 0 के बराबर है। पुट कर लीजिए, t बराबर 0 dx डैश बाय dt बराबर 0, तो c की वैल्यू 0 के बराबर आती है। तो c को ऊपर की इक्वेशन में जब 0 सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो dx डैश बाय dt बराबर g ओमेगा कॉस लैम्डा t²। इसका एक बार पुनः इंटीग्रेट कर लीजिए। इसे पुनः इंटीग्रेट करने पर x डैश बराबर, देखिए यहाँ पे क्या टर्म थी, t² का इंटीग्रेशन t³/3 के बराबर है। तो यहाँ लिखा है t³/3 x डैश बराबर 1/3 g ओमेगा कॉस लैम्डा t³ प्लस c डैश अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसका मान पिंड की प्रारंभिक स्थिति से ज्ञात करते हैं। माना कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर पिंड के कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 h हैं। t बराबर 0 पर x डैश बराबर 0, t बराबर 0 पर x डैश को 0 करिए, c डैश की वैल्यू 0 प्राप्त होती है। तो x डैश बराबर 1/3 g ओमेगा कॉस लैम्डा t³ इक्वेशन 3 के द्वारा दिया जा रहा है। यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो पिंड के गिरने में लगा समय न्यूटन के गति का जो इक्वेशंस हैं उसको यूज़ करिए। तो t बराबर 2h/g की पावर हाफ या h बराबर 1/2 gt।
स्क्वायर के द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण यूज़ किया है। उसकी हेल्प से ये इक्वेशन आया h बराबर 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाली है, तो t बराबर 2h/g अंडर रूट। समीकरण 4 को 3 में रखने पर इक्वेशन 4 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से t की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड का पूर्व दिशा में विस्थापन, अभी हम देख चुके हैं कि I जो है I डैश आया था, यानी विस्थापन जो है वो पूर्व दिशा में होगा। तो x डैश बराबर 1/3 g ओमेगा कॉज लैम्डा 2h/g की पावर 3/2। x डैश बराबर 2/3 h ओमेगा कॉज लैम्डा अंडर रूट 2h/g, इसकी पावर 3/2 को 1/2 प्लस 1 कर लीजिए। 1/2 को इन्होंने एस सच रखा है, इसकी पावर जो स्क्वायर थी प्लस 1 थी, यानी 2h/g को रखा है, तो g से g फैक्टर कैंसिल हुआ, 2 फैक्टर आगे आ गया है। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें बड़े आसानी से मिल जाता है x डैश बराबर 2/3 h ओमेगा कॉज लैम्डा अंडर रूट 2h/g इक्वेशन 5 के द्वारा दिया जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरता हुआ पिंड समान विस्थापन में पश्चिम दिशा की ओर हटता है। आइए चित्र में और स्टडी करते हैं, चित्र से और क्लियर करते हैं बात को। ये देखिए, ये है हमारी x डैश डायरेक्शन, z डैश डायरेक्शन। h ऊंचाई से पिंड को डाला गया और हम बात कर रहे हैं ये x डैश जो है विस्थापन हुआ है। ये विस्थापन जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, पूर्व दिशा में, और इस विस्थापन की वैल्यू कितनी है 2/3 h ओमेगा कॉज लैम्डा अंडर रूट 2h/g। धन्यवाद।